हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सेक्शनल टेस्ट करेंगे ज्योग्राफी का यूपीपीसीएस आरओ 2016 के री एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दो गिवन नंबर है ऑफिशियल, इन पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इस सेक्शनल टेस्ट का कि वीनस इज ऑफन कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है, क्या कारण है इसका? तो जुड़वां ग्रह ये इसलिए माना जाता है क्योंकि पृथ्वी के साथ इसका आकार एक जैसा है। ठीक है, जैसा आकार पृथ्वी का वैसे ही आपका इसका भार वीनस का पृथ्वी जैसा और घनत्व भी पृथ्वी जैसा, तो इस वजह से हम इसको अर्थ से ट्विन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जो है हमको बात कर रही है, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन ये हिंद महासागर से होकर के नहीं गुजरती है, सीधी रेखा नहीं है, ये जो बीच बीच में इसको डाइवर्ट किया गया है, ये वाला सही है कि एक कैलेंडर दिन के परिवर्तन को अगले तक सीमांकित करता है। इट डिमार्केट्स द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट। हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड ओनली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑफ दीज रॉक्स मेक अप फॉर लार्ज पोर्शंस ऑफ क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट ऑफ द अर्थ में कौन कौन से रॉक्स सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा बनाते हैं, बताना है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ग्रेनाइट जो है ये बनाते हैं और बसाल्टिक, ये जो है मेजर कंपोनेंट होते हैं अर्थ के क्रस्ट के। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फॉसिल्स ऑफ एंशिएंट लिविंग थिंग्स आर बेस्ट प्रिजर्व्ड इन। प्राचीन जीवित पदार्थों के जीवाश्म को सबसे अच्छे तरीके से किसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है? तो अवसादी चट्टानों में सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत की अगर हम बात कर लें, इंडियन ज्योग्राफी में जियोलॉजी का ये क्वेश्चन है कि रॉक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज फॉर्म्ड द अर्लीस्ट, यानी इनमें से किस रीजन का रॉक सबसे पहले बना था? तो सबसे पहले डक्कन ट्रैप्स बना था, ऑप्शन नंबर डी, सबसे पुराना यही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर जो है ये किस कंट्री से पास नहीं होती? तो ये जो आपके रिंग ऑफ फायर, बरमूडा ट्राइंगल और ये सब जो आइडेंटिटीज हैं इनको ध्यान में रखना पड़ता है। यही वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं मैप बेस्ड, तो इसमें रिंग ऑफ फायर आपको पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से बना है। हालांकि कभी कभी ऐसे ऑप्शन होते हैं हमारे क्वेश्चन में जो बहुत आसान कर देते हैं सवाल को। अगर आपने इंडिया का मैप ही अच्छे से देखा है, आपको साउथ में श्रीलंका दिख जाता है, वहां पर कोई रिंग ऑफ फायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, श्रीलंका से पास नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हिमालय है, आल्प्स है जो यूरोप में है, अपलाशियन जो आपका नॉर्थ अमेरिका में, यूराल जो रूस में है, अरावली जो भारत में है। कौन कौन से आपके फोल्ड पर्वत हैं? तो फोल्ड पर्वत है आपके उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ साइकिल इन द एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी जो है वायुमंडल में सबसे लंबा जीवन चक्र पूरा करती है? तो ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। एरोसोल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द रिवर फ्लो। वायुमंडल में एरोसोल जो प्रेजेंट होते हैं नदी के प्रवाह को बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर नदी के स्तर को बढ़ा देते हैं। एरोसोल कैन डिस्ट्रॉय स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एरोसोल जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को नष्ट कर सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है एरोसोल के इफेक्ट के बारे में, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। रेनफॉल जनरली इंक्रीजेस एज वी प्रोसीड फ्रॉम, यानी कि रेनफॉल कैसे कैसे बढ़ती जाती है जब हम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो जब हम जो है पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल आपको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा से जो है, मतलब ये जो है ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक जाते हैं तब तक आपको बारिश बढ़ती हुई देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेशन मिस्टेक हुआ है शायद, आप जो है इंग्लिश वर्जन के हिसाब से इसको करें। सबसे वृहद प्रणाली इनमें से कौन सी है? सबसे वृहद प्रणाली है इन सब में आपकी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने वो देखा होगा पिक बनी हुई है एक शंकराई, इसमें उसको देखना जरूरी है, उसमें पूरा बताया है कि बायोम बड़ा होता है, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, मतलब कैसे कैसे हायरार्की है पूरी। तो अब है यहाँ पर स्टेटमेंट और रिजर्शन वाला क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी में आ सकते हैं आपके आरओ के एग्जाम में, मतलब एक ज्योग्राफी से जरूर आता है। तो इसमें बताना है कि द हिमालयाज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट, यानी हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि जारी है, और इसका कारण लिखा हुआ है कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर एशिया में जाती रहती है, यानी कि इंडियन प्लेट कंटिन्यूज टू मूव नॉर्थ वर्ड्स इनटू एशिया। तो दोनों ही सही है पहली बात तो, और जो है ये आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग हिल्स एंड देयर लोकेशन, तो हिल देखना है, लोकेशन देखनी है। तो शिवराय की पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट्स में क्या, और कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट्स में क्या, अन्नामलाई हिल्स में क्या गढ़जत रेंज पड़ता है। तो आपको बता दें शिवराय हिल्स जो है पूर्वी घाट में ही है, करेक्ट है। उसके बाद इलायची पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट में है, भी करेक्ट है। लेकिन अन्नामलाई हिल्स का पार्ट नहीं है गढ़जत रेंज। गढ़जत जो है ये तो नॉर्थ में है, ये आपका छोटा नागपुर के पास है, और आपका वहाँ उत्कल से लेकर थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, तो ये वहाँ तक जाता ही नहीं अन्नामलाई तक। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 and 2 ओनली। थर्ड जो है ये इनकरेक्ट मिलाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देर आर सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयास, तो ये जो है कौन कौन से इंडिया में सिचुएटेड है ये फाइंड करना है। ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। धौलागिरी, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, ये इनकी लोकेशन दी हुई है। आपकी शायद क्लास 9th या 8th की बुक में दिया हुआ है। इस तरीके की एक टेबल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा वहाँ पर, क्योंकि कई बार हमको लगता है हमको याद है लेकिन हम मिस कर देते हैं इसको। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में है, मकालू जो है ये नेपाल का पार्ट है, धौलागिरी नेपाल का है, नंगा पर्वत ये आपका इंडिया का है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में, कॉमेंट इंडिया में है, नामचा बरवा इंडिया में है, और गुरला मंदाता नेपाल में है। तो आपको इससे सीख मिलती है कि भारत में कंचनजंगा है, नामचा बरवा है, और नंदा देवी है। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर 2, 3 and 4, ऑप्शन नंबर सी। अब ये रेंज दी हुई है, ठीक है। अरावली है, सतमाला, जावड़ी, अन्नामलाई और गिरनार, इनको अरेंज करना है आपको। बहुत मुश्किल नहीं होता है कि आपको सबकी लोकेशन पता हो। कभी कभी आप अगर एक दो भी सही पहुंच गए तो आपका काम बन जाता है। जैसे कि आप अरावली देखें, अरावली है, ठीक है। अरावली के जस्ट नीचे क्या चीज़ आपको मिलेगी ये बस फाइंड करना है, ठीक है। तो वहाँ की ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। तो अरावली सबसे पहले, उसके बाद आपका आ जाएगा गिरनार, क्योंकि ये गुजरात में है, ठीक है। तो 1-5 तो होना तय है, आपको पता लग गया 1-5 होगा। ये मैप है आपका एनसीईआरटी का, इसमें आप देखिए, इसमें जो है आप जरूर इस मैप को देखिएगा, बार बार देखिएगा, अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, इससे लगातार क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में आजकल। तो ये आप देख रहे हैं, ये अरावली हो गई, ठीक। ये अरावली है, रेड से मैंने बना दिया। अब यहाँ पर सबसे नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे आप क्या देख पा रहे हैं, या तो विंध्य देख पा रहे हैं, या तो सतपुड़ा, या तो गिर। तो ये है आपका गिर या गिरनार रेंज, तो यहाँ है। तो 1-5 होना तय है। उसके बाद आप नीचे देखो, यहाँ पर बाकी सारे हिल्स हैं। अन्नामलाई यहाँ कहीं पर होगा, जावड़ी यहाँ पर कहीं होगा, और कार्डमम यहाँ पर होगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो 1-5 होना तय है, तो हमारा आंसर हो गया बी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो कुछ लोग इसमें घबरा जाते हैं कि सारे की लोकेशन कैसे याद करेंगे हम लोग। याद नहीं करना है सारी, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में खुद ही वो आसान करके देते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड नियर, यानी कि जो दुनिया की सबसे ऊंची वृहद चोटियां होती हैं, इनका अधिकांश भाग किसके पास, मतलब इनका अधिकांश विशाल हिस्सा कहाँ पर होता है। तो नेपाल और तिब्बत में होता है। तिब्बत में, और मतलब नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है। तो बस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यूजफुल, यानी कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार को बहुत उपयोगी क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या ये जो है समृद्ध है मिनरल डिपॉजिट्स में, खनिज भंडार में समृद्ध है। हाँ, ये कारण है, इसलिए यूजफुल है, तो है ही, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इसकी लावा पठार आमतौर पर काली उपजाऊ मिट्टी से समृद्ध है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल यहीं पर होती है, बिल्कुल सही है भी। लेकिन ये पहाड़ों का यंग नहीं है, ओल्ड है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप तो सबसे ओल्ड है, इसी पेपर के एक सवाल में हमने देखा। और एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का स्थान है, वेस्टर्न घाट से यहाँ पर है, तो बहुत बड़ा हॉटस्पॉट भी है बायोडाइवर्सिटी का, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर बनेगा आपका 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 and 4। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है मेघालय में, ये जियोलॉजिकली जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जो है ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा, मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचे हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, बोथ 1 and 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू द डेक्कन ट्रैप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड, ये रॉन्ग है। उसके बाद है कि आग्नेय चट्टानों से इसका सृजन हुआ, ये करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ओनली। अब बताइए कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ है, क्रिटेशियस में हुआ है, किस पीरियड में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 20 पहला है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जो है नीलगिरी पहाड़ी पर मिल जाते हैं, करेक्ट है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के कारण पूर्वी घाट जो है अत्यधिक क्षरित है, या फिर जिसका क्षरण होता है, कह सकते हैं हम लोग हाईली इरोडेड है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के कारण, ठीक है, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी घाट में कोई प्रायद्वीपीय नदी उत्पन्न नहीं होती, ये इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा 1 एंड 2 ओनली। आप उन प्रायद्वीपीय नदियों के नाम को कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, लिख करके, जिनका जो है उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट के बारे में एक और क्वेश्चन 21 नंबर की, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ जाने पर वेस्टर्न घाट्स की हाइट बढ़ती हुई जाती है, ये करेक्ट है। शेवराय और जावड़ी की पहाड़ियां जो है वेस्टर्न घाट्स का विस्तार है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जावड़ी तो पार्ट ही नहीं है ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, ऐसे ही शेवराय भी यूनेस्को की विरासत धरोहर स्थल है आपकी वेस्टर्न घाट्स, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। तराई रीजन क्या है, व्हाट इज तराई रीजन? तो तराई रीजन है प्लेन स्वैम्पी लैंडस्केप साउथ ऑफ शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में जो आपका समतल दलदली परिदृश्य है वो है आपका तराई रीजन, ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहे हैं। डक्कन प्लेट्यू ये हायर है वेस्ट में, मतलब पश्चिम में ऊंची है, और धीरे धीरे ये इसके ईस्ट वर्ड स्लोपी है, मतलब ढलान की ओर है पूर्व की तरफ, ये करेक्ट है। उसके बाद है पश्चिमी घाट निरंतर हैं, केवल दर्रे से होकर के आया जाया जा सकता है, करेक्ट है। पूर्वी घाट विच्छिन्न है लेकिन पश्चिमी घाट की तुलना में ऊंचे हैं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ऊंचे तो वेस्टर्न घाट से पूर्वी घाट नहीं है, विच्छिन्न जरूर है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, यानी कि यहाँ पर ए बनेगा 1 एंड 2 ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी तटों की विशेषता क्या है बताना है। ध्यान रखिएगा वेस्टर्न कोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेन्स के वो घाट्स के बारे में नहीं। तो अत्यधिक दांतदार है, ये करेक्ट है। समुद्र में तरंग कट प्लेटफॉर्मों का सृजन होता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, डी यहाँ पर सही है 24 का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल्स बाय रिवर, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता रेतीले समुद्र तट और रेत के टीले हैं, ये भी इनकरेक्ट है। पूर्वी मैदान में कोई लगून नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, 3 ओनली। स्टेटमेंट असर्शन वाला एक और क्वेश्चन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पूर्वी तटों में अच्छे बंदरगाह और पत्तन विकसित करना बहुत कठिन है। कारण क्या दिया हुआ है इसका, कि पूर्वी तट में 500 किलोमीटर तक एक बहुत लंबा महाद्वीपीय शेल्फ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट पहले तो करेक्ट है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द इंडो गैंगटिक प्लेन्स आर ऑफ। भारत में गंगा के मैदानों की अधिकांश नदियां जो हैं ये कैसी हैं, ये शो करती हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्राह्मणी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम राजस्थान मीट्स द अरेबियन सी। राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? तो ये है आपकी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी। अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। निम्नलिखित में से किसके पास सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन है सिंधु का, इंदुस का, ऑप्शन नंबर ए। इंदुस रिसीव्स विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। सिंधु को हिमालय की कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं? तो एक है गिलगित, नुब्रा और जस्कर, ऑप्शन नंबर ए। घग्गर नदी के बारे में आपको बात करना है कि क्या ये एक पेरेनियल रिवर है? नहीं, ठीक है, बारहमासी नहीं है। आंतरिक जल निकासी प्रणाली है, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, करेक्ट, और शिवालिक रेंज से निकलती है, ये भी करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड 3 ओनली। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं ये पॉपुलर हैं कौन कौन से पैटर्न या फिर लैंडफॉर्म बनाने के लिए? तो ऑक्सबो लेक बनाती है, और ब्रेडेड स्ट्रीम बनाती हैं, और फ्लैट वैली बनाती हैं। तो तीनों ही बनाती हैं आपकी हिमालयन रिवर्स, ऑप्शन नंबर डी। गोखुर झीलें भी बनाती है, ब्रेडेड स्ट्रीम्स भी और फ्लैट वैली भी, ऑप्शन नंबर डी।
ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत ईस्ट से निकलती है मानसरोवर लेक से, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि ब्रह्मपुत्र इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंदुस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ब्रह्मपुत्र सिंधु से थोड़ी अधिक लंबी है, लेकिन इसका अधिकांश जो मतलब पाठ्यक्रम नहीं, अधिकांश जो इसका कोर्स है मतलब बहाव है वो भारत से बाहर की तरफ है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर मतलब ये स्टेटमेंट सेकंड भी हो गया। केनुला जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी हो गया, तो आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी करेक्ट है। कावेरी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक है भवानी और दूसरी है अमरावती, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। आप कमेंट करके बताइए कि बैतारणी और ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है। अब महानदी रिवर के बारे में बात करनी है। पहले लिखा हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गैंजेस के बाद, ये इनकरेक्ट है। ओडिशा छत्तीसगढ़ में डिस्प्यूट हुआ था महानदी की वाटर शेयरिंग के लिए, ये भी करेक्ट है, मतलब ये वाला करेक्ट है। उसके बाद है कि ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा एक गलत, 2 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर विचार करना है कि रिवर्स और जिस स्टेट से वो निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ से और गोदावरी आंध्र से, कावेरी केरल से और ताप्ती मध्य प्रदेश से, कौन कौन से सही हैं जोड़े। महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, ये करेक्ट है, और ताप्ती निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से, ये करेक्ट है। गोदावरी आंध्र से नहीं निकलती है, केरल से कावेरी नहीं निकलती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 4 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर सवाल, द रिवर दैट ऑरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट्स फ्लो ओनली ईस्टवर्ड। पश्चिमी घाट में से निकलने वाली नदी केवल पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद लिखा है कि भारतीय प्रायद्वीप यानी कि इंडियन पेनिनसुला जो है ये स्लोप्स डाउनवर्ड टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट की पूर्वी तट की ओर भारतीय प्रायद्वीप की ढलान है, ये जो है इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका ए सही, सही है लेकिन आर गलत है। एक्चुअली यहाँ पर उल्टा रीड कर दिया, ये वाला रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ठीक है। पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली नदी केवल पूर्व में बहती है, ये इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अमंग द फॉलोइंग विच रीजन इज द लीस्ट अर्थक्वेक प्रोन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना कम है? तो दक्कन के पठार में भूकंप आने की संभावना कम है, बाकी सारे में ज़्यादा है। कच्छ की खाड़ी में, तराई रीजन में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। डेसिडिवस फॉरेस्ट जो हैं जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके पाए जाने की संभावना भारत के किस हिस्से में सबसे कम है? तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। बाकी पूर्वी भारत में, गंगा के मैदान में, मध्य भारत में ज़्यादातर डेसिडिवस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही मिलाया हुआ है? चीड़ जो है क्या ये आपका थॉर्नी बुशेस फॉरेस्ट है? नहीं। बबूल क्या ऊस्ट ट्रॉपिकल डेसिडिवस है? नहीं, ये रेन फॉरेस्ट का पेड़ है। सुंदरी जो है मैंग्रोव में होता है, ये करेक्ट है। आंसर हो जाएगा केवल 3। भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जा सकते हैं? तो अंडमान निकोबार में पाया जाएगा, ठीक है। सुंदरबन लक्षद्वीप में नहीं पाया जाएगा क्योंकि इसमें रेन फॉरेस्ट पाया जाएगा, और लक्षद्वीप में भी रेन फॉरेस्ट ही पाए जाएंगे। सुंदरबन में तो ऐसे मैंग्रोव पाए जाएंगे। तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है यहाँ पर मिल जाएगा, और उत्तर पूर्वी राज्यों में तो 1, 4, 5 में आपको मिल जाएंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी 1, 4, 5। भारत और बांग्लादेश की सीमा किससे किससे लगती है? तो असम से लगती है बांग्लादेश की सीमा, मिजोरम से लगती है, और आपका त्रिपुरा तो पूरा 3 तरफ से वहां पर घुसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स यू आर लाइकली टू फाइंड अ प्लांट विद ब्रीथिंग रूट्स। तो ब्रीथिंग रूट्स जो है किस में पाई जाती है? ये पाई जाती हैं आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले हिस्से में, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोस्टल एरियाज, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन कौन से जो है जीवित जीवों में से कौन कौन से चट्टानों के अपक्षय में यानी वेदरिंग में सहायता करते हैं और मिट्टी के सृजन में अपना योगदान देते हैं? लाइकन करता है, और ब्रायोफाइट्स करते हैं, मोसिस और शैवाल एल्गी भी करता है, तीनों ही करते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ये तीनों के तीनों वेदरिंग ऑफ रॉक्स में अपना योगदान देते हैं, जो कि कहलाती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। भारत में जलोढ़ मृदा जो है ये कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जा सकती है,
और वेस्टर्न इंडिया में भी और साउथर्न इंडिया में भी। तो थोड़ी थोड़ी एलुवियल मिट्टी हर जगह पाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में जूट कहाँ पर उगाया जाता है? तो ईस्टर्न में और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उगाया जाता है जूट ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल कैल्शियम? तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है? चावल। तो चावल से आपको कोई कैल्शियम नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के सेंसस में जनगणना में जो है एक अर्बन एरिया किसको डिफाइन करते हैं? क्या 10,000 की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, उसमें 50% मेल जो है ये जो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो। तो आप ये वाला क्वेश्चन हमको कमेंट करके बताएंगे। सारे यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं, पेड ग्रुप वालों को तो मिल ही गया होगा इसका आंसर। इसका आंसर भी जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें पूछा है कि जो है अरावली माउंटेन्स के बारे में बताना है। ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और रायसीना हिल जो है दिल्ली में एक्चुअली अरावली हिल सिस्टम का पार्ट है। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही है? जवाब देना आसान है, ये तो आपने देख ही लिया होगा इसी जो हमारे एमसीक्यू सेशन में कि ये सही है कि नहीं सही है। ये वाला थोड़ा विचार करना पड़ेगा आपको।